हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आरजे क्लासेस। मैं हिमांशु कुमार गुप्ता। नेक्स्ट थ्री क्लास जो चला हुआ था हमारा, हमने उसमें पढ़ाया हुआ था हिंदी वर्णमाला में जो है स्वर, व्यंजन और स्वर में कितनी मात्राएं होती हैं। आज हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। पहले तो जो है आप ये समझिए कि हमारा विराम चिन्ह जो है होता क्या है। हिंदी लेखन में जो है विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले विराम चिन्ह, इसकी जो है परिभाषा इसकी परिभाषा होती क्या है। विराम चिन्ह का मतलब होता है, विराम का मतलब होता है ठहराव, ठीक है, या फिर आप इसे जो है रुकना। अब जब मनुष्य जो है कोई भी कार्य करता है और बीच बीच में जो है विश्राम करता है, उसे ही हम विराम कहते हैं। वैसे ही जो है हिंदी लेखन में हमारे हिंदी के श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने जो है विराम चिन्हों की जो है संख्या 20 बताई हुई है। अब वो 20, एक को केवल छोड़ करके, एक जो होता है हमारा पूर्ण विराम होता है, और वो पूर्ण विराम को छोड़ करके बाकी जो 19 हैं आपके, वो सभी जो है अंग्रेजी भाषा से जो है अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, अब हम उन्हीं विराम चिन्हों के बारे में जो है उसके हिंदी लेखन में जो है कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, कैसे कैसे हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसी के बारे में जो है आज हम इस क्लास में बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहला आपसे अगर क्वेश्चन किया जाता है कि विराम का अर्थ क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, अगर ऐसे आपके क्वेश्चन पेपर में आता है कि विराम का अर्थ क्या होता है, तो आप इसे जो है ठहराव। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे करता है कि विराम चिन्हों में अंग्रेजी से कौन सा विराम चिन्ह नहीं लिया गया है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि विराम चिन्हों में अंग्रेजी से कौन सा विराम चिन्ह नहीं लिया गया है, तो आप यहाँ पे जो है सबसे पहले देंगे क्या, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम का जो है चिन्ह कैसा होता है, ये आपका जो है खड़ी एक पाई होती है लाइन, उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे जो है विराम चिन्ह में जो है किया जाता है
वो आपका है कि हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा, हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है। तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार जो है विराम चिन्हों की संख्या जो है 20 दिया गया है। ठीक है, एक को छोड़ करके, क्योंकि एक जो है उसका प्रयोग जो है अंग्रेजी भाषा में कहीं नहीं किया जाता है। वो आगे हम आपको जो है सबके उदाहरण देते हुए जो है समझाएंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला हमारा जो है विराम चिन्ह जो है, पहला हमारा विराम चिन्ह जो है वो है पहला अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम, इसका चिन्ह होता कैसा है, ये आपका जो है ऐसे जो है इसका चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में जो है, जहां जिस लेखन में जो है, जिस वाक्य में जहां बहुत सारी वस्तुओं को जो है लिखा जाता है। ठीक है, जहां बहुत सारी वस्तुओं को लिखा जाता है वहां जो है हम इस विराम चिन्ह का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहां थोड़ी या फिर जो है आप ऐसे बोल लीजिए कि जहां थोड़ी थोड़ी देर जो है रुकना पड़े वहां हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तब इसके जो है उदाहरण हम देखते हैं। जैसे आपका जो है ये उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान सभी की पूजा की जाती है। ठीक है, जहां पे बहुत सारे शब्द जो है लिखते हैं वहां पे जो है विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा हुआ है राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान सभी की पूजा की जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा जो है, दूसरा हमारा विराम चिन्ह जो है उसे हम कहेंगे अर्ध विराम। अर्ध विराम, और अर्ध विराम का जो है चिन्ह कैसे होता है, पहले ऊपर जो है एक बिंदु रहता है और इसके नीचे ये डॉट रहता है। ठीक है, जहां अल्प विराम से थोड़ा अधिक वक्त लगता, अधिक वक्त या समय, अधिक वक्त लगता है। ठीक है, अल्प विराम में जो है थोड़ा थोड़ा रुका जाता है और अर्ध विराम में जो है उससे थोड़ा अधिक समय लगता है, इससे जो है थोड़ा अधिक समय लगता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण, इसके जो है उदाहरण क्या है, उदाहरण, इसके उदाहरण जो है आपके, जैसे सूर्यास्त, सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। लालिमा
का स्थान लालिमा का स्थान कालिमा हो गया। ठीक है, ये इसका उदाहरण है अर्धविराम के। अर्धविराम में जो है आपका अल्प विराम से जो है थोड़ा अधिक समय लगता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे, फटाफट जो है इसे आप नोट कीजिए। अब हम चलते हैं जो पूर्ण विराम। ये आपने अल्प विराम देखा और अर्ध विराम देखा। अब हम चलते हैं पूर्ण विराम। यही पूर्ण विराम जो है अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। ठीक है, ये आपका हो गया पूर्ण विराम। ठीक है, इसका जो है सिंबल आपका जो है चिन्ह जो है ऐसे होता है, खड़ी पाई। कामता ऐसे ही कामता प्रसाद गुरु जी ने जो है इसे अंग्रेजी भाषा से जो है नहीं लिया है, और बाकी 19 जो है आपके विराम चिन्ह जो है वो अंग्रेजी भाषा से या अंग्रेजी लेखन में भी जो है, हिंदी लेखन में सब कहीं ना कहीं जो है आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ जिनकी आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ उसके प्रयोग जो है किए जाते हैं। ठीक है, तो हम पूर्ण विराम के बारे में जानते हैं। जब वाक्य की लेखन क्रिया का अंत होता है, या फिर बोलिए जब खत्म होता है, वहाँ हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, जहाँ जब वाक्य की लेखन क्रिया का अंत होता है या फिर जब वाक्य खत्म होता है वहाँ हम जो है पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे उदाहरण में आपके जो है उदाहरण में है राम खाना खाता है। ठीक है, राम खाना खाता है, ये आपका पूर्ण विराम हो गया। दूसरा जो है आपका मोहन स्कूल जाता है। ठीक है, जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कीजिए। चलिए अब हम आते हैं उप विराम। ये तो आपका पूर्ण विराम था। अब हम आते हैं उप विराम। उप विराम का जो है चिन्ह कैसा होता है, ये विसर्ग के चिन्ह के जैसा होता है। जैसे हमने स्वर में जो है अनुस्वर विसर्ग पढ़ा हुआ था ना, वैसे ही जो ये ऐसे होता है। उप विराम का जो है चिन्ह जो है विसर्ग जैसा ही होता है। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो, ठीक है, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो वहाँ हम उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो वहाँ हम उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। अब ये जो है उपविराम चिन्ह का प्रयोग होता कैसे है, कहाँ होता है, उसके लिए हम यहाँ पे आपके जो है उदाहरण देते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे आपका हो गया, जैसे हम स्कूलों में जो है निबंध लिखते हैं, निबंध लेखन होता है, निबंध लेखन। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप, प्रदूषण एक अभिशाप। ठीक है, यह आपका जो है पहला उदाहरण है। दूसरा है आपका, जब स्कूलों में जो है, स्कूलों में या फिर हम जो है निबंध लेखन करते हैं, तो यह आपका होता है प्रदूषण। क्या प्रदूषण पे जो है निबंध लेखन होता है, वहाँ जो है ये चिन्ह जो लगे होते हैं विसर्ग की तरह, इन्हें ही हम उपविराम कहते हैं। ठीक है। दूसरा आपका जो है विज्ञान एक वरदान, विज्ञान एक वरदान। यहाँ जो है ये उपविराम लग रहा है, इसके बारे में जो है आप निबंध जो है लिखते हैं और इसके बारे में भी जो है आप देते हैं। यही हमारे जो है उपविराम है। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा जो है आपका प्रश्न चिन्ह। और प्रश्न चिन्ह जो है वो क्या होता है, ठीक है, देखिए। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह का जो है सिंबल या फिर चिन्ह निशान जो है आपका ये होता है। ठीक है। अब देखिए कि जो है प्रश्न चिन्ह का प्रयोग जो है आप कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है। जहाँ आप किसी से, जहाँ आप किसी से कोई भी सवाल जवाब मांगते हैं, वहाँ प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब उदाहरण के लिए जो है आप देखिए, जैसे आप किसी से जो है प्रश्न करते हैं, उदाहरण, जैसे आप किसी से प्रश्न करते हैं, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, ये आपका प्रश्न है। तो इसके आगे जो है हम ये प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा, जैसे तुम क्यों नहीं आए। जब आप किसी से कुछ भी प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कुछ भी, और उसकी अपेक्षा जो है आप उससे जवाब का जो है जवाब मांगते हैं, उत्तर मांगते हैं, वहाँ जो है हम ये प्रश्न चिन्ह का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा जो है हम देखते हैं, विस्मय या विस्मयादि चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि
चिन्ह। ठीक है, ये होता कैसा है, विस्मयादि चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह। ठीक है, इसका निशान जो है आपका ये ऐसे होता है। ठीक है, अब इसके बारे में आप समझिए कि इसका जो है इस चिन्ह का जो है प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किया जाता है। जब ज़्यादा हर्ष मतलब जो है ज़्यादा खुशी या फिर जो है बोलिए ज़्यादा शोक या फिर जो है जैसे किसी भी शब्द को जो है या वाक्य को बोलने के लिए जब ज़्यादा हर्ष, उल्लास, शोक या विवाद, विस्मय, घृणा, जब ऐसी कुछ बातें होती हैं वहाँ इस जो है चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए इसके, जैसे आप इसको उदाहरण लीजिए, जैसे आप कोई जो है शोक व्यतीत करता है। ठीक है, तो हो गया आपका, जैसे आप किसी के लिए शोक कहीं जाते हैं और किसी के साथ जो है कुछ शोकाकुल घटना हो जाता है, तो आप कैसे उस अपनी बातों को जो है उसके सामने रखते हैं। जैसे आप बोलते हैं आह आह। ठीक है, आह वह बेचारा चल बसा, वह बेचारा चल बसा, वो बेचारा चल बसा। इसका मतलब हो गया, मतलब वो जो है इस दुनिया से ही चल बसा। ठीक है, तो यहाँ जो है ये आपका ये जो है इसे हम कहेंगे शोक। क्या कहेंगे? शोक। जैसे कहीं भी जो है कुछ अचानक आश्चर्यजनक कार्य होते हैं वहाँ हम इस जो है चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है जैसे मान लीजिए आप किसी से जो है बहुत ज़्यादा क्या घृणा करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से आप घृणा करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी के कपड़े जो है गंदे हैं और आपको जो है उससे घृणा आ रही है, तो आप बोलेंगे क्या? छी छी। क्या? छी 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 छी, तुम कितने घृणित, तुम कितने घृणित आदमी हो। ठीक है, तो आपके आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह जो है ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हमने जो है पढ़ा विराम चिन्हों में जो है श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार जो है विराम चिन्हों की संख्या जो है 20 बताई गई है, और एक जो है पूर्ण विराम को छोड़ करके बाकी सभी चिन्ह जो है वो अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी लेखन में और हिंदी लेखन में दोनों जगह जो है सेम से हूबहू बोलिए या फिर जो है एक ही प्रारूप बोलिए वैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हमने जो है विराम चिन्हों में जो है देखा कि विराम चिन्ह के अर्थ क्या होते हैं। इसमें जो है कुछ विराम चिन्हों के बारे में हमने जो है उदाहरण के साथ आपको बताया। अगर आपको जो है हमारे द्वारा बताए गए ये सभी क्लास या क्लासों में जितनी भी क्वेश्चन या फिर जो है जितने भी आपको जो उदाहरण हम बताते हैं, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम जो है विराम चिन्हों में जो है विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है 20, और फिर जो है कहाँ से कौन कौन से जो है विराम चिन्ह और उसके उदाहरण के साथ हमने जो है आपको जो है आज अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम, उप विराम और
आश्चर्य विराम, विस्मयादी चिन्ह जो है, इसके बारे में जो है बातें की। अब आगे की क्लास में जो है हम आप इसके जो है अगले विराम चिन्हों के बारे में जो है उदाहरण के साथ जो है आपके साथ वार्ता करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं हिमांशु कुमार गुप्ता, बाय।